नाट्य शास्त्र में 8 मूल भावनाओं का विवरण है। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, हास्य, भयानक और बीभत्स। बाद में एक और भावना शांत को मिलाकर नवरस का निर्माण हुआ। नवरसों की अभिव्यक्ति पौराणिक गाथाओं में खूब मिलती है। केरल के शुद्ध नृत्य नाटक कथकली में नवरस की भावनाओं का प्रभावशाली प्रयोग होता है। कथकली का प्रदर्शन एक धार्मिक क्रियात्मक रूप में होता है क्योंकि पौराणिक अभिव्यक्तियों से इसका महत्वपूर्ण संबंध है। चंडा की आवाज से गांव वालों को उस रात के प्रदर्शन की खबर हो जाती है। लोग अपना काम धाम समेटकर रात्रि के नृत्य नाटक के प्रदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। चंडा, जिसे केल्ली कोट्टू भी कहा जाता है, कथकली का अभिन्न वाद्य यंत्र है। पात्रों की रूप सज्जा कथकली नृत्य नाटकों में विशेष महत्व रखती है। इसी से पात्रों का प्रतीकात्मक स्वरूप उभरता है, जिससे प्रदर्शन के अद्भुत वातावरण की रचना में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। पात्रों का अपना कोई खास व्यक्तित्व नहीं होता। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। रावण और शिशुपाल जैसे क्रोधी और महत्वाकांक्षी पात्रों की रूप सज्जा ऐसी ही होती है। एक के ऊपर एक चढ़ाई गई अनगिनत परतों से पात्र को उसके वेश विन्यास से एक अद्भुत स्वरूप मिलता है। मंच पर आते ही ये कलाकार किसी दूसरी दुनिया से आए पात्रों की तरह लगते हैं। ये प्रसंग कथकली नृत्य नाटक लवणासुर वधम से है। लव और कुश हनुमान को बंदी बनाकर सीता के पास लाते हैं। हंद हंद पंडित हंदे हंदे हनुमानु बंधित आये तुम पार्ता चिंतिकिल दैव चेष्टित सुंदर। सीता और उनके दोनों पुत्रों को निर्वासन में देखने के प्रयोजन से हनुमान वृद्ध वानर का रूप लेकर लव और कुश से युद्ध में हार जाते हैं। हनुमान को ऐसी अवस्था में देखकर सीता अपने पुत्रों से कहती हैं कि वे हनुमान को मुक्त करें और उन्हें प्रणाम करें। वंदनीयन हनुमान बंदित तुम्हारा बाबा बंद मोदनम तेदालम बंदित तुम महाबाबा बंध
केरल में कथकली को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय कवि वल्लतोल को जाता है। शताब्दी के तीसरे दशक में उन्होंने एक संस्थान की कल्पना की। महान गुरुओं और नृत्यकारों को आमंत्रण देकर उन्होंने केरल कला मंडलम की नींव डाली। ta tây tây tôm tây ta ta tây tây tôm tây ta ta tây tây tôm tây ta ta tây tây tôm tây ta. എൻ്റെ അച്ഛനെ കഥകളി വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കഥകളികളൊക്കെ കാണാൻ പോകും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ കല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കല പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഇവിടെ ചേർന്ന് പഠിച്ചു. मेरे पिताजी कथकली बहुत पसंद करते थे। मेरी रुचि उन्हीं के कारण हुई और 8 साल हुए जब से मैं यहाँ कथकली सीख रहा हूँ। എനിക്ക് कला का ये सर्वोत्तम रूप है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। सुंदराशृणो कान्दा मामग वाचम सुंदराशृणु कान्दा मामक। शरीर ही कथकली के अभिनय प्रदर्शन का एकमात्र साधन है। सूक्ष्म अभिव्यक्ति के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए शरीर और इसके अंगों को नियमित अभ्यास कराया जाता है। कठिन शारीरिक व्यायाम एवं औषधि युक्त तेल से मालिश कर शरीर के लचीलेपन को बनाए रखा जाता है। 60 वर्ष की उम्र में भी कथकली नर्तक की गति में वही तरलता रहती है जो एक युवक के हल्के और लोचदार शरीर में होती है। कांदा आंखों द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का कथकली में खूब प्रयोग होता है। नयनाभिनय के निरंतर अभ्यास से कलाकार को सूक्ष्म भाव प्रदर्शन की दक्षता प्राप्त होती है। नाट्य का सिद्धांत आंखों के अभिनय को विशेष महत्व देता है। भावना और अनुभव का प्रतिबिंब पहले आंखों में झलकता है और फिर शरीर तथा अंगों द्वारा इसका रूपांतर किया जाता है।
कथकली का संगीत एक खास तरह का होता है। इसे सोपान कहते हैं। 2 गायक होते हैं, जिनमें एक मुख्य होता है और दूसरा जो कि मुख्य गायक द्वारा गाए छंदों को दोहराता है। कथकली एक संगीत प्रधान नृत्य नाटक है। इसमें पात्र कभी बोलते या गाते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी राक्षसी पात्र चीखते या चिल्लाते जरूर हैं। रामायण का बाली बधम प्रसंग कथकली में हास्य रस हो जाता है। बाली और सुग्रीव जैसे 2 महान योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अंत में भगवान श्री राम के बाण से बाली की मृत्यु होती है।
श्रृंगार या प्रेम भावना की अभिव्यक्ति कथकली में पत्तीन जातम जैसे प्रसंगों में मिलती है। नायक नल और नायिका दमयंती आनंद वन में मिलते हैं। नायक नायिका का रूप वर्णन ऐसे करता है जैसे उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। वो नायिका को कमल नैनी सा संबोधित करता है। धीरे धीरे हस्त मुद्रा में कमल के पंख खुलते रहते हैं। स्त्री वेश में दमयंती का पात्र धारण किए कलाकार सूक्ष्म अभिनय से अपनी मन स्थिति अभिव्यक्त करता रहता है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों के समान कथकली में भी नृत्य शुद्ध नाच का उदाहरण कलासम के अभ्यास में मिलता है। शुद्ध नाच कथकली में अभिनय के प्रसंगों के बीच में उसी तरह आता है जैसे किसी चित्र के किनारे को फूलों से सजाया गया हो। ജീവിക്കുന്ന കാര്യം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിനോ കലാമണ്ഡലം അധികാരികളോ യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ല. ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുക പോവുക, പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് വിരോധമില്ല. ഈ കാലത്ത് കഥകളി കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം. ഒരു തൊഴിലില്ലാതെ വെറും പരിപാടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കലാമണ്ഡലം അധികാരികൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നത്? इस कला के माध्यम से जीवन का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। सरकार और संस्थान दोनों ही हम छात्रों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं करते। अक्सर कई साल कथकली सीखने के बाद लोग सेना की नौकरी कर लेते हैं या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन जाते हैं। जीवन कठिन है और इसके समाधान के लिए सरकार और कलामंडल दोनों को ही हमारी मदद करनी चाहिए। ഒരു 3 പന്തിരാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ എൻ്റെ പരിചയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ कथकली एന്ന कला 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के बाद मैं यही कह सकता हूं कि कथकली का लोकप्रिय होना या नर्तकों में समानता की आशा रखना बेकार है।
ഞാനെയ്തകിടിയെ പോടാനി ആരടാ മൂട ഞാനെയ്തകിടിയെ കൂടെ വന്നെഴുതിടാ മോട ഞാനെയ്തകിടിയെ കൂടെ വന്നെഴുതിടാ മോട പാടാവേ. कथकली शायद कठिन समय से गुजर रहा हो, लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि इस महान नृत्य नाटिका युक्त कला का दर्शक की मनःस्थिति पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ये दृश्य किरातार्जुनम प्रसंग से है। अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए तप करते हैं। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी वीरता की जांच करने का निश्चय करते हैं। जब अर्जुन एक जंगली सुअर पर तीर चलाते हैं तो शिव पार्वती के साथ एक शिकारी के रूप में प्रकट होकर शिकार पर अपना हक जताते हैं। अर्जुन और शिव युद्ध में जुट जाते हैं। भक्त और ईश्वर के द्वंद्व को देखकर पार्वती बीच बचाव करती हैं। നഷ്ടമാക്കുവൻ നിന്നെ ഞാൻ എട്ടോദിക്കിലും പൂകൾ വെട്ടോരർജുനനാഹം വിഷ്ടവൈക ഗുരുമാട്ടരമ്പനെ അഷ്ടമാക്കിയ പുരാനുട ഭജനെ തൊട്ടതിനാലെ നഷ്ടമാക്കുവൻ നിന്നെ